हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है। तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त पूरी दुनिया में इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। उन देशों में भी इजराइल के खिलाफ सड़क पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं जिन देशों के बड़े बड़े नेता इजराइल पर अपना प्यार लुटा रहे हैं। उन मुल्कों में ज़बरदस्त मुजाहिरे हो रहे हैं जिनके बड़े नेता इजराइल को अपना फूफा समझ रहे हैं। लेकिन तमाम विरोध प्रदर्शन और मुजाहिरे के बाद भी अब तक 12,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों की मौत हो चुकी है और अब अल शिफा अस्पताल में घुसकर इजराइल अपनी मनमानी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ इंसानियत के सबसे बड़े ठेकेदार अमेरिका खुद को बेनकाब कर रहा है। सबसे गौर करने वाली बात तो यह है कि इन 12,000 मासूमों का कातिल सिर्फ अमेरिका और इजराइल ही नहीं है, बल्कि जिन जिन मुस्लिम देशों के बंदरगाह और एयरपोर्ट से होकर इजराइल को अमेरिकी हथियार पहुंचा रहे हैं, वो तमाम जुब्बा और टोपी वाले देश भी फ़लस्तीनियों के कत्ल में शामिल हैं। दिन भर अमेरिका के चरण धोते हैं और रात में अल्लाह को याद करते हैं। इन कातिलों में वो तमाम देश शामिल हैं जो अल्लाह को अपना खालिक मानते हैं, अल्लाह को अपना मालिक मानते हैं, पर अमेरिका की एक पुकार पर नंगे पांव दौड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जो अमेरिका की एक डांट पर बैतुल खुला की तरफ दौड़ पड़ते हैं। बाज दफ़ा तो इनसे पेशाब बर्दाश्त तो नहीं होती और अमेरिका के डर से इनका जुब्बा गीला हो जाता है। अमेरिका के इश्क में इनका जुब्बा इस हद तक गीला हो जाता है कि इनको गुस्ल भी करना पड़ता है। 12,000 मासूम फ़लस्तीनियों के कत्ल में वो तमाम लोग शुमार हैं जो बादशाह में यकीन रखते हैं, जो अपने आराम गाह में बैठकर अपनी 10-10 बीवियों के हाथ से मर्ग मुसल्लम का मजा ले रहे हैं, जो खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, जो सिर पर लाल रुमाल ओढ़कर खुद को बहुत बड़ा सल्फी कहते हैं, सहाबा का पैरोकार कहते हैं, जो हलक से अरबी पढ़ते हैं और जो खुद के अरबी नस्ल होने पर गुमान करते हैं, पर इसी को दूसरी ज़बान में राष्ट्रवाद कहते हैं। और इतिहास गवाह है कि जिसने भी राष्ट्रवाद के रास्ते को अपनाया उसने इंसानियत को छोड़कर तानाशाही की तरफ बढ़ता गया। फ़लस्तीनी इलाकों पर कब्जा करना इजराइल की आदत है और पूरे फ़लस्तीन पर कब्जा करना ही उसका मकसद है। जिस हमास के हमले के बाद आत्मरक्षा के नाम पर इजराइल ने आम लोगों को मार रहा है, उस हमास की कोई खोज खबर सामने नहीं आ रही है। अगर हमास इजराइल को ज़ोरदार टक्कर दे रहा है तो हमास के रहते हुए इजराइल अल शिफा अस्पताल तक कैसे पहुंचा? हमास के रहते हुए इजराइल ने पूरे उत्तरी गजा पर कैसे कब्जा कर लिया, जब उनको ईरान और हिजबुल्लाह लगातार मदद कर रहे हैं? जिस हमास को ख़त्म करने के नाम पर इजराइल पूरे गजा पर अपना कब्जा करना चाहता है, अगर हमास इतना ही कड़ा मुकाबला दे रहा है तो इजराइल लगातार गजा पर कब्जा क्यों कर रहा है? सबसे गौर करने वाली बात यह है कि गजा में हमास एक चुनी हुई सरकार चला रहा है। उसकी मिलिट्री यूनिट का नाम अल कस्साम है और अल कस्साम ही इजराइल के खिलाफ गजा में जंग लड़ रहा है। हमास के बहुत ज़्यादा मजबूत होने और इजराइल को कड़ी टक्कर देने के दावे को सच मान लिया जाए तो फ़लस्तीन में इजराइल के हमलों से मरने वालों की तादाद 12,000 कैसे हो गई? याद रखना चाहिए कि हमास को सेना नहीं है और ना ही हमास के पास नेवी और एयरफोर्स है, जबकि इजराइल पश्चिमी देशों से हर तरह की मदद हासिल करके बैठा है। यहाँ तक कि उसके पास आर्मी, नेवी, एयरफोर्स मौजूद है। उसने समंदर और ज़मीन पर एयर डिफेंस तैनात कर रखे हैं जो बड़े से बड़े हमले को रोकने में माहिर है। आज की जंग तीर तलवार और बर्छी गड़ासे की जंग नहीं है। खालिद बिन वलीद अगर घोड़े पर सवार होकर जंग लड़ने जाते थे तो दुश्मन भी घोड़े पर ही सवार होकर जंग लड़ने आता था। लेकिन आज के दौर में घोड़े पर तलवार लेकर अगर दो मैदानी जंग में कूद जाए और सामने वाला दुश्मन असॉल्ट राइफल और ऑटोमेटिक मशीन गन लेकर हमला कर दे तो तलवारबाज घुड़सवार की हालत पतली हो जाएगी। न सिर्फ उसकी हालत खराब हो जाएगी बल्कि उसको अपनी जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। पर क्या तमाम चीज़ें दुश्मन के मुकाबले में हमास के पास हैं? अगर हमास के पास फाइटर जेट होते, उसके पास भी एयरफोर्स होती, तब तो इसे मुकाबले की जंग कहा जाता है। लेकिन हमास और इजराइल में बहुत फ़र्क है। इजराइल खुले तौर पर मासूम लोगों को मार रहा है, पर हमास सामने की जंग नहीं लड़ सकता, क्योंकि जब दुश्मन आपके सामने ज़्यादा ताकतवर हो तब गुरिल्ला जंग लड़ना मजबूरी बन जाती है। याद रखिए, नूरुद्दीन जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी के पास पर्शियन अंपायर से बड़ी और ताकतवर सेना थी। यहाँ तक जदीद हथियार यानी लेटेस्ट और उस दौर के मॉडर्न हथियार थे। पर क्या आज के दौर में हमास के पास ऐसे हथियार मौजूद हैं? इजराइल गजा पर इंटरनेट और टेलीफोन कम्युनिकेशन ब्लैकआउट करके कुछ भी कर सकता है और अभी वहाँ इंटरनेट को ब्लैकआउट करके अपने मंसूबों को अंजाम दे रहा है। यानी इजराइल ने इंटरनेट ब्लैकआउट को एक हथियार बनाकर रख दिया है जिसके दम पर वो फ़लस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है और वहाँ के मौजूदा सूरत हाल वाजह नहीं है,
जिस वक्त बाबर ने दिल्ली पर हमला किया उस वक्त इब्राहिम लोदी की सरकार थी। तब बाबर ने पहली बार तोप का इस्तेमाल करके जंग का पासा ही पलट दिया। मुगलों ने तोप और बारूद के दम पर बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए, लेकिन अगर दुश्मन के पास भी ऐसे ही हथियार और गोला बारूद होते तो क्या बाबर इतने बड़े देश पर मुगलिया सल्तनत कायम कर पाता? शायद नहीं। याद रखिए, अल्लाह की मदद भी तभी हासिल होती है जब आपके पास जंग लड़ने की हिकमत होती है। सोशल मीडिया पर जंग नहीं लड़ी जाती, पर भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में सोशल मीडिया के जरिए इजराइल को हराया जा रहा है। सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जिस तरह से इजराइल के साथ मोहब्बत और फलस्तीनियों के खिलाफ नफरत फैलाने के सबसे ज्यादा मामले भारत से सामने आ रहे हैं, ठीक उसी तरह से गजा के मामले में फर्जी खबरें फैलाने वाले उर्दू नाम के ट्विटर हैंडल और यूट्यूबर फर्जी और भ्रामक खबरें परोस रहे हैं, जिनके एक एपिसोड को देखकर बेचारा मुसलमान न सिर्फ गुमराह हो रहा है बल्कि उनकी आर्थिक मदद भी कर रहा है, यहाँ तक कि उनके झूठ को शेयर भी कर रहा है और बात बात में सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ रहा है। पर यह फर्जी खबरों के जरिए केवल मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश हो रही है। अब गजा की अगर जमीनी हालत पर नजर डाली जाए तो इजराइल फलस्तीनियों को उत्तरी गजा खाली करके दक्षिण गजा में जाने के लिए बोल रहा है, पर दक्षिणी गजा में पहुंचने के बाद भी फलस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है। उसका मकसद यही है कि दक्षिणी गजा में जाने के बाद इन भूखे प्यासे और बीमार लोगों को मिस्र की तरफ धकेल दिया जाए ताकि पूरे गजा पर इजराइल का कंट्रोल कायम हो सके। इजराइल लगातार इमारतों में लगे लिफ्ट को हमास का टनल बता रहा है, अरबी के कैलेंडर को हमास के लड़ाकों की लिस्ट बता रहा है, जबकि उसने इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा, शनिचर लिखा हुआ है, लेकिन इजराइल ने कैलेंडर में लिखे दिनों के नाम को हमास के लड़ाकों के नाम पर बताकर खुद के इल्म का मजाक बना रहा है। अब दक्षिण गजा के खान यूनिस इलाके में इजराइल ने बमबारी करके 26 से ज्यादा लोगों को मार दिया। इजराइल अल शिफा अस्पताल में घुसकर तोड़फोड़ कर रहा है और इस तोड़फोड़ का लगातार इल्जाम इजरायली सेना पर लग रहा है। यह भी इल्जाम लग रहा है कि हमास से जंग लड़ने के दौरान जिन हथियारों को इजराइल ने जब्त किया उन्हीं हथियारों को अल शिफा अस्पताल के बेसमेंट में ले जाकर छिपा रहा है और फिर दावा कर रहा है कि हमास ने अल शिफा अस्पताल को अपना अड्डा बना रखा था ताकि वो अस्पतालों पर अपने हमले को जायज ठहरा सके। पर उसी गजा अस्पताल से ये भी खबर आई कि बीते 11 नवंबर से बिजली न होने की वजह से 40 नवजात बच्चों समेत मरीजों की मौत हो गई है। संयुक्त राष्ट्र इस वक्त सिर्फ और सिर्फ मानवता के नाम पर झुंझुना हिला रहा है, अमेरिका के सामने बीन बजा रहा है और बेचारा अमेरिका इजराइल से सीज फायर की गुहार लगा रहा है, जबकि अमेरिका सीज फायर के नाम पर केवल नौटंकी कर रहा है। अगर अमेरिका सीज फायर चाहता तो फिर इजराइल को लगातार हथियार क्यों दे रहा है, लगातार मिलिट्री सपोर्ट क्यों दे रहा है? गजा में मौजूद अस्पतालों को जमींदोज करने के लिए खाली कराया जा रहा है, बिस्तर समेत मरीजों को अस्पताल से बाहर कर रहा है। कई अस्पताल ईंधन के अभाव में बंद हो चुके हैं, मगर अल शिफा को गजा का सबसे बड़ा अस्पताल कहा जाता है, जिसे चारों तरफ से इजराइल के स्नाइपर और टैंक ने घेर रखा है। गजा से इंसानी आबादी को खत्म करके इजराइल अपने लोगों को वहां बसाना चाहता है। पर सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि जिस कौम के साथ हिटलर ने नरसंहार किया, तब इन्हीं लोगों ने दर्द से बदहाल यहूदियों को गले लगाया। पर आज खुद को यहूदी देश कहने वाला इजराइल अपने इतिहास को भूल गया। जिस वक्त यहूदियों को दुनिया भर में सताया गया, तब मुसलमान ही थे जो यहूदियों के सबसे बड़े हमदर्द कहे जाते थे, लेकिन आज यहूदियत के नाम पर फ़लस्तीनियों को नस्ली तौर पर कत्लेआम हो रहा है और अरब के देश अपना जुब्बा उठाकर नाच रहे हैं। वहीं दूसरी सबसे बड़े बाबा बतूले यानी तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान खूब प्रवचन सुना रहे हैं, पर कुछ नहीं कर रहे हैं। ठीक यही हाल ईरान और हिजबुल्लाह का है। ईरान पहले ही दिन से बयानबाजी कर रहा है, खूब फेंक रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हसन नसरुल्लाह ने 2 हफ्ते पहले जुमे के रोज़ खूब लंबी लंबी फेंकते नजर आए। पर अगर सब कुछ ठीक है तो मरने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद 12,000 कैसे पहुंच गई? तुर्की ने अपने एक भाषण में अपने लोगों के बीच इजराइल को आतंकवादी देश कहा है। पर याद रखिए, अपने लोगों को बीच में बहुत कुछ कहने और सुनने का रिवाज है, पर जंग में बिना कूदे बयान वीरता दिखाना कायरता से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ईरान और तुर्की केवल घर में दुबक कर बैठे हैं, घर में बैठकर ही बयान दे रहे हैं। जंग में उतरने के लिए कोई तैयार नहीं है, बस उंगली काटकर शहीदों में नाम करना चाहते हैं। बहरहाल चलते चलते आखिर में मुजाहिद फराज ने भी क्या खूब फरमाया है, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, फसाद कत्ल तअस्सुब फरेब मक्कारी, सफ़ेद पोशों की बातें हैं क्या बताऊं मैं।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार दोस्तों को भी शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल टाइम्स मिल को जरूर से सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।